बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं दो लोगों के हवाले से बुनियादी फ़र्क बताना चाह रहा हूँ। चोर होते हैं दो तरह के, एक होते हैं आम चोर, दूसरे होते हैं ख़ास चोर। आम चोर क्या करते हैं? आम चोर वो होते हैं जो आपका बटुआ चोरी कर देते हैं, आपका मोबाइल चोरी कर देते हैं, आपका साइकिल चोरी कर देते हैं, आपकी बाइक चोरी कर देते हैं, आपकी गाड़ी चोरी कर देते हैं। ये होते हैं आम चोर। इसके मुकाबले में दूसरे होते हैं ख़ास चोर। वो क्या करते हैं? वो आपका मुस्तकबिल चोरी कर देते हैं, आपके ख्वाब चोरी कर देते हैं, आपकी तालीम चोरी कर देते हैं, आपकी सेहत चोरी कर देते हैं, आपकी मुस्कुराहटें चोरी कर देते हैं। इन दोनों में एक और ख़ास फ़र्क है। आम चोर जो होते हैं वो आपका इंतखाब करते हैं, और जो ख़ास चोर होते हैं उनका इंतखाब आप करते हो। मसलन कि सियासी चोर। तो हम देखते हैं माशरे में जो आम चोर होते हैं उनको जो है वो अगर छोटी सी चोरी कर देते हैं तो वो कई साल तक जेलों में जो है वो गलते हैं, सड़ते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इसके मुकाबले में जिन्होंने मुल्क लौटाता है, जिन्होंने मुल्क को जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया होता है, और बल्कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी रकम जो है वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं लूट कर, उनको उस तरह सजा नहीं हो पाती जिस तरह के एक आम शख्स को सजा दी जाती है। यही वजह है कि मौलाना रूम से किसी ने सवाल पूछा कि हजूर अगर कोई चोर चोरी करे तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? तो आपने बड़ा कमाल का जवाब दिया। आपने फरमाया कि अगर चोर चोरी करे शौकिया तौर पर तो फिर उसके हाथ काट देने चाहिए, और अगर चोर चोरी करे मजबूरन तो फिर हाकिम वक्त के हाथ काट देने चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर हम आका अलैहिस्सलाम के दीन की स्टडी करें तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। कानून इस चीज़ का नाम है। कानून में सब बराबर होते हैं। बनी मखजूम के कबीले की औरत थी, बड़ा कवि कबीला था, उसने चोरी की। जब चोरी की तो वो चूँकि कबीला खालिद बिन वलीद का कबीला था तो उसकी सिफारिश आ गई आका अलैहिस्सलाम के पास। तो आका अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। कानून इस चीज़ का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कानून सबके लिए बराबर ना हो। और जहाँ कानून अपनों के लिए कुछ और हो, दूसरों के लिए कुछ और हो, रिश्तेदारों के लिए कुछ और हो, फलां के लिए कुछ और हो, फलां के लिए कुछ और हो, तो वहाँ पर जो है वो मुल्क, वो कौमें, वो रियासतें तरक्की नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कानून सब के लिए एक होना चाहिए, और जिस मुल्क के अंदर कानून सब के लिए एक होता है वहाँ पर चोरियाँ कम होती हैं, वहाँ पर कत्ल कम होते हैं, वहाँ पर जना कम होते हैं, वहाँ पर रेप कम होते हैं, वहाँ पर जो है वो जराइम की रेशो बहुत कम हो जाती है। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वहाँ पर कानून सबके लिए एक होता है। चाहे कोई जर्नल हो, चाहे कोई कर्नल हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई मीर हो, चाहे कोई गरीब हो। तो जब कानून सबके लिए एक होता है तो फिर वहाँ पर कोई शख्स भी जुर्रत नहीं करता जराइम करने की।